और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। कोडीन कफ सिरप मामले में जज तक पहुंचने की कोशिश की गई है। हाई कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका के इतिहास का ब्लैक डे है ये। निष्पक्षता के लिए जज ने खुद को ही सुनवाई से अलग कर दिया। चीफ जस्टिस को फाइल भेजी गई, अब नई बेंच करेगी सुनवाई। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल फरार है। जांच पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस रफ्तार से यह जांच हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए कोर्ट का जो बयान है वो हम आपको बताते हैं। कोर्ट ने कहा है कि यदि ऐसे आचरण को नजरअंदाज किया गया तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जड़ों को कमजोर करेगा। आम जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास डगमगाएगा। और इससे पहले भी इस मामले में 80 आरोपियों ने जमानत याचिका दायर की। आपको बता दें कि आरोपियों ने केस रद्द किए जाने की भी मांग की थी। आरोपियों ने इस केस को रद्द किए जाने की मांग तो की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया था। 80 आरोपियों ने जमानत याचिका दायर की थी। 15 नवंबर को यह पूरा मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में कोडीन कफ सिरप और ये जो नेटवर्क है यह सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। भयानक नेटवर्क, और जिसका मुख्य सरगना है शुभम जायसवाल, जिस पर 1 लाख का इनाम है। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि अभी तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अभी तक मुख्य आरोपी तक पुलिस की, एसटीएफ की पहुंच नहीं हो पाई। आखिर किस रफ्तार से यह जांच चल रही है, आखिर किस रफ्तार से तलाशी चल रही है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और अब जज को खरीदने की कोशिश, ये बहुत बड़ी खबर है। बता दें आपको कि अब इस पूरे मामले से जज ने खुद को ही सुनवाई से अलग कर लिया है। कोडीन कफ सिरप केस में जज तक पहुंचने की कोशिश की गई। हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि यह न्यायपालिका के इतिहास का ब्लैक डे है। निष्पक्षता के लिए जज ने खुद को ही सुनवाई से अलग कर दिया है। कहा है कि इस तरीके का रवैया रहा तब तो जनता का भरोसा ही उठ जाएगा न्यायपालिका से। अगर ऐसे आचरण को नजरअंदाज किया गया तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जड़ों को कमजोर करेगा। तो कोडीन कफ सिरप मामले में अब जज तक पहुंचने की कोशिश की गई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि न्यायपालिका का ये काला दिन है न्यायपालिका के लिए। और जज ने खुद को ही अलग कर लिया है इस पूरे सुनवाई से, इस पूरे केस से। और ये प्रकरण अब तक का सबसे बड़ा प्रकरण है जहां जज को खरीदने की कोशिश की गई। और इस पूरे मामले में आपको बताते चले कि जज ने साफ कहा है कि यदि इस तरीके की रवैये को, इस तरीके की चीजों को नजरअंदाज किया गया तब तो जनता का विश्वास ही न्यायपालिका से उठ जाएगा। तो न्यायपालिका का काला दिन, और देखिए इस पूरे मामले में अब जज ने खुद को अलग कर लिया इस सुनवाई से और कहा है कि ये न्यायपालिका का काला दिन है। काला दिन इसलिए है क्योंकि न्यायपालिका को ही खरीदने की कोशिश की गई है। और ऐसे तो जनता का विश्वास ही डगमगा जाएगा न्यायपालिका से। उन्हें ये लगेगा कि आखिर उन्हें न्याय कैसे मिलेगा। तो चलिए सीधा लिए चलते हैं, प्रयागराज से हमारे सहयोगी मोहम्मद इरफान लाइव चैट पे जुड़े हैं। मोहम्मद इरफान से हम जानने की कोशिश करेंगे। इरफान, ये अब तक का सबसे बड़ा मामला है और 2000 ये अभी का मामला है भी नहीं, 1 साल होने वाले हैं। नवंबर में इस पूरे मामले में मुकदमा चला था, इस पूरे मामले में छापेमारी हुई थी, 18 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन देखिए जज को खरीदने की कोशिश की गई, ये बहुत बड़ा मामला है।
बिल्कुल, देखिए ये इतिहास में पहली बार हुआ है। अगर हम बात करें, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो जो ड्रग जो है सिंडिकेट, जो माफिया हैं, करोड़ों के घोटाले में उनका कहीं न कहीं बड़ा योगदान रहा है। और कफ सिरप जैसे सिंडिकेट का उनका एक अहम योगदान था, जिसमें लगातार पूरे देश-विदेश में उनका सिंडिकेट लगातार काम कर रहा था। इसी पर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी कार्रवाई की थी, जगह-जगह छापेमारी भी की थी। लेकिन इसमें जो मास्टरमाइंड है, जो शुभम जायसवाल है, कहीं न कहीं उसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। और पहली बार किसी ड्रग माफिया ने, यानी कि जो माफिया किंग शुभम जायसवाल है, उसने पहली बार इतनी बड़ी दुस्साहस की है कि जो चीफ जस्टिस जो यहाँ के इलाहाबाद जो हाईकोर्ट के जज हैं, उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका है, लोकतंत्र का जो विश्वास है लोगों से ना उठ जाए, इसीलिए इलाहाबाद जो हाईकोर्ट के जज हैं, किसने पहले साफ तौर पर जो किसने पहल है, उनने ये जो है फैसला लिया है कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं होगी। यानी कि पूरे मामले की जो फाइलिंग है, जो केस की फाइल है, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूरी फाइल सौंप दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो माफिया किंग है, जो माफिया ब्रदर्स हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल के जो माफिया हैं, उनका भी नाम सामने आया था। लेकिन करीब 80 लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि ऐसा न्यूज लगातार इस खबर को लगातार दर्शा रहा, दिखा रहा है, अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरीके से पूरे जो माफिया किंग हैं, किस तरीके से न्यायपालिका को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जनता में विश्वास रखने के लिए, जनता में विश्वास बनाए रखने के लिए जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट जो जज है कृष्ण पहल, उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। और 7 अगस्त की जो सुनवाई होगी, कहीं ना कहीं अब उसमें जमानत के मामले में कोई सुनवाई नहीं होगी। पहले जो है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके निगरानी में पूरा ये मामला चला गया है। और जब तक इस पूरे मामले की सुनवाई, यानी कि अब एक नई टीम का गठन होगा, नई बेंच तैयार की जाएगी और उसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। विजय, देखिए ये मामला बहुत गंभीर है। नवंबर से जनवरी तक तो ताबड़तोड़ छापेमारी चली, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और ऐसा लग रहा था कि इस मामले में बहुत जल्द कार्रवाई होने वाली है, बहुत जल्द जो शुभम है वो पकड़ा जाएगा। 1 साल होने को है, 1 लाख का इनाम है। अभी तक शुभम पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, एसटीएफ की गिरफ्त में नहीं आया और इसमें धनंजय सिंह का भी नाम शामिल था। कई ऐसे सफेदपोश जो हैं उनके भी नाम शामिल हैं, उनके भी नाम सामने आ रहे हैं अभी। विजय, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे कार्यक्रम में एक चीज समझ में आई है कि न्यायपालिका को खरीदने की कोशिश की गई। यानी जो अपराधी फरार हैं, काफी दिनों से दुबई में बैठा हुआ है, उसका मास्टरमाइंड चाहे कोई भी हो, उस पूरे कार्यक्रम में, यानी जो दवा का सिंडिकेट और इस तरीके के जो लोग होते हैं वो काफी पावरफुल होते हैं, क्योंकि पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं होती। जब से शुभम जायसवाल फरार है, वो कोशिश लगातार कर रहा है कि किसी भी तरह उसकी जमानत याचिका मंजूर कर ली जाए। मामला इसलिए फंसा है क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर लगभग 76 ऐसे लोग हैं जो पूरे मामले में जमानत चाहते हैं। अब उसमें से कौन इस तरीके की कोशिश कर रहा था, यानी कौन न्यायपालिका को खरीदना चाहता था, जो जस्टिस कृष्ण पहल हैं, जिन्होंने पूरे मामले का खुलासा किया है और कहा है कि ये एक काला दिन के तौर पर जाना जाएगा पूरे अपने न्यायपालिका के इतिहास में। अपने आप में ये बड़ी बात है और ये बयान ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका को भी खरीदने की कोशिश कर दी गई है उन अपराधियों की तरफ से जिन पर आरोप लग रहे हैं कि ये दवाओं को लेकर के इस तरीके का जो सिंडिकेट खुलासा हुआ था, उसके बाद आज तक उनमें से बहुत से लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मुख्य मास्टरमाइंड आज भी बाहर है। कोडीन कफ सिरप इतना हल्का मामला नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल। न्यायपालिका भी इस बात को समझ रही है और वो जानती है कि हाईकोर्ट ने साफ साफ जब कहा है कि ये इतिहास का काला दिन है, तो जाहिर सी बात है कोई निष्पक्षता पर सवाल है और कानून व्यवस्था पर सवाल है और उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग पर भी सवाल है कि क्या वाकई में अब भी इस तरीके के अपराधियों को नहीं पकड़ सकती पुलिस, लापरवाह है और एक तरीके से कहा जाए तो भ्रष्टाचार में भी लिप्त है। क्यों? क्योंकि अगर जब उन्हें खरीदा गया है, 1 साल तक कोई जांच आगे नहीं बढ़ पाई है, चाहे सीआईडी का केस हो, चाहे सीबीआई तक पहुंची बात, कोई भी अभी तक इस पूरे मामले का खुलासा नहीं कर पाया, तो ये जाहिर सी बात से सवाल है। किसके ऊपर सवाल है? पुलिसिंग के ऊपर सवाल है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल है। और एक सबसे बड़ी बात, जब मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, तो आखिरकार कौन से वो अफसर हैं, कौन जिम्मेदार है इस पूरे घटनाक्रम का? मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल जरूर है, लेकिन उसको न ढूंढ पाने का जिम्मेदार कौन है? हाईकोर्ट ने इस बात को आज
साबित कर दिया है कि अगर पुलिस में न्याय की उम्मीद लेकर कोई जाता है तो शायद ही उसे मुश्किल हो कि न्याय मिल पाए, क्योंकि बिल्कुल। चुनौती हाईकोर्ट के सामने भी है, उसे अपनी स्वच्छता लेकिन निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हाईकोर्ट के जज का जो कदम था विजय, वो भी बहुत सराहनीय है। जिस तरह से उन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी और वहां पे कहा है कि मैं खुद को इस सुनवाई से अलग करता हूं, क्योंकि यदि इस चीज को नजरअंदाज किया जाएगा तो जनता का विश्वास डगमगा जाएगा और ये नहीं होना चाहिए। देखिए, न्याय की अंतिम सीढ़ी होती है, बिल्कुल। अगर वहां पर भी कोई फरियादी अगर खाली न होता है तो जाहिर सी बात है वो भी निराश होगा और कानून भी निराश होगा, कि क्योंकि जिस पर आंखों पर पट्टियां बंधी रहती हैं लेकिन उसके बावजूद वो न्याय करता है, तो जाहिर सी बात है न्याय समांतर होता है और किसी के भेदभाव के साथ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी बात कृष्ण पहल ने कही है, जो जस्टिस हैं, कि अगर हम इस पूरे न्याय से जुड़े रहेंगे तो वो भी निष्पक्षता से नहीं हो पाएगा। मुझे उम्मीद है और मैं चाहता हूं कि अब चीफ जस्टिस इस पर न्याय करें, एक नई कमेटी बनाए, पीठ बनाए और उसमें इस पूरे मामले की सुनवाई हो और अब उस मामलों में जमानत याचिका पर कोई सुनवाई ना हो, यानी पूरे मामले के सिर्फ कानून के लहजे से इस पर न्याय देने की बात हो, न कि उन अपराधियों को जमानत देने की बात हो जिन पर बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि उन्होंने भी, पुलिस तो एक बात इशारों ही में समझ लीजिए कि भले जस्टिस कृष्ण पहल ने ये कहा हो कि उन्हें खरीदने की कोशिश की है, लेकिन इशारों में उन्होंने ये भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था भी बिक चुकी थी, इसी वजह से अभी तक उन तक ये आज पहुंच गई। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल इरफान, देखिए इसमें कई बड़े नेता और अधिकारियों के नाम भी सामने आ रहे हैं और शुरुआती जांच में जब हमने देखा था, नवंबर की बात कर रहे हैं, नवंबर दिसंबर में तो धनंजय सिंह का भी नाम आ रहा था, कई आरोपियों के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई, कई बड़े नेता अधिकारी इसकी चपेट में आ गए थे। अब बिल्कुल देखिए, धनंजय सिंह कोई छोटा नाम नहीं, ये बहुत बड़ा नाम है। पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं में से इनका नाम बेशुमार है और शायद है इस सिर्फ के पूरे की दौरान जो का है कि अब वो इस मामले से पूरी तरीके से अपने आप को अलग कर रहे हैं, यानी न्यायपालिका को बरकरार रखने के लिए जो जस्टिस कृष्ण पहल है हाईकोर्ट के, उनने साफ तौर पर कहा है कि अब उसकी सारी फाइलें उन्होंने इस पूरे मामले से विनाश हो गए हैं और उन्होंने कहा है तौर पर हाईकोर्ट के जो जज हैं कृष्ण पहल, उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है और मामले की पूरी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उन्होंने पूरी फाइल चीफ जस्टिस यानी जो अरुण भंसाली जी हैं उनको सौंप दी है और उनसे उन्होंने यह आग्रह उस फाइलिंग के दौरान कि अब वो पूरे मामले की जमानत पर कोई बात नहीं होनी चाहिए और इस मामले की पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच हो। लेकिन एक मामला जो आपने एक नाम है धनंजय सिंह, वो पूरी तरीके से जो आखिर इतनी जरूरत कैसे करते हैं, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, सामने आ रही थी किस तरीके से जो आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, शायद नेटवर्क इशू है। विजय, चलिए आपके पास आते हैं। विजय देखिए, 1 लाख का इनाम रख दिया गया है और ये जो शुभम है सब कुछ इसी के इशारे पे हो रहा था। सिर्फ यूपी ही नहीं, बिहार और अलग अलग राज्यों में भी ये नेटवर्क फैला हुआ था। कितनी करोड़ों का कह सकते हैं हम कि एक साम्राज्य तैयार किया गया। और देखिए, कानो कान किसी को भनक नहीं लगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, इसमें बहुत अधिकारी शामिल होंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन अभी ये किस तरह की कार्रवाई हो रही है कि शुभम तक नहीं पहुंच पा रही है एसटीएफ पुलिस। सभी को पता है कि वो दुबई में बैठा है, वहां से वो जज तक को खरीदने पे उतारू हो गया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही। क्या प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है एसटीएफ या अधिकारियों पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शुभम के पास इतनी दौलत है कि वो किसी को भी खरीद सकता है, किसी को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो शायद भूल गया कि न्यायपालिका को भी अपने पक्ष में करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जो हमें न्याय देता है उस पर भी काफी नैतिक दबाव होता है, और ये बात कृष्ण पहल ने साबित कर दी है। बड़ी बात यह है कि जिन नामों की चर्चा आपने अभी की है, चाहे धनंजय सिंह हो चाहे कोई हो, धनंजय सिंह के साथ एक उनका गुर्गा रहता था राकेश सिंह, जिस पर यह आरोप है कि उसने भी इस पूरे सिंडिकेट को आगे बढ़ाया है उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल के कई इलाकों में, और पूर्वांचल में कोडिन कफ सिरप को सप्लाई करने के माध्यम से जगह जगह तक पहुंचाने की बात सामने आई थी।
दूसरी चीज ये थी कि पूरा सिंडिकेट शुभम जायसवाल संभालता था और उसके पिता संभालते थे और उनके एक रिश्तेदार संभालता था। दूसरी तरफ ये भी बड़ी बात है कि शुभम जायसवाल को इसलिए भी आज तक वो गिरफ्तार नहीं कर पाई है पुलिस, क्योंकि वो पहले ही दिन से अपने आप को ये जानता था कि जब भी इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा होगा तो सबसे पहली जो गिरफ्तारी होगी वो उसी की होगी और उसको बचा पाना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उसके परिवार ने भी उसे सीधे सीधे विदेश भेज दिया और उसका एक तरीके से कहा जाए तो काला साम्राज्य दुबई में भी है, दुबई में भी वो वहां मौजूद है और दुबई में उसका व्यवसाय चल रहा है और कई बार कोशिश ये की जाती है कि उस पर लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया, तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन अब भी शुभम वहां है या नहीं है इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस और आईबी के लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है कि क्या वाकई शुभम वहां पर है। पर उसके पिता तो यहीं पे है ना विजय, पर शुभम के पिता तो यहीं पे हैं भोला जी, उनसे क्यों नहीं पूछताछ हो पा रही है, उनसे क्यों नहीं सख्ती की जा रही है? वो तो बता ही देंगे। वो गिरफ्तार किए गए थे लेकिन उनको एक तरीके से कहा जाए तो उस पर मुख्य आरोपी नहीं बनाया गया। अभी तक मुख्य आरोपी जो है वो शुभम जायसवाल ही है, यानी पूरे का सिर्फ गिरोह का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल ही है। वो ही पूरे देश भर में इस पूरे सिंडिकेट को चलाने की तैयारी कर रहा था, चला रहा था और काफी दिनों से, और कई और राज्यों में उसमें अपना साम्राज्य बनाने की वो कोशिश कर रहा था। बड़ी बात यह है कि अब भी वो फरार है, यानी पुलिस की नजर में अब भी वो उसकी गिरफ्त में नहीं है, उसकी पकड़ में नहीं है। पुलिस ये भी नहीं जानती कि वो फिलहाल कहाँ है। लोगों का ये कहना है, सूत्रों का दावा है कि वो दुबई में है और दुबई में रह करके अपनी जमानत की पूरी तैयारी वो वहीं एक और सवाल यहाँ पे उठता है, आपने कहा कि किसी को पता नहीं कि वो कहाँ है। अगर किसी को ये नहीं पता तो फिर जज को खरीदने की कोशिश किसने की, ये सवाल है। देखिए यही बड़ा सवाल है कि जज को खरीदने की जो कोशिश है वो उसके लोग कर रहे हैं, यानी उसके रिश्तेदार कर रहे हैं, उसके जो गुर्गे थे वो कर रहे हैं, जिन पर कोई आरोप नहीं था अभी तक वो कर रहे हैं। यानी वो पेशकश जज के पास भी पहुंची है कि आप उन्हें जमानत दे दीजिए, वो उस पूरे आरोप में आरोपी नहीं है। लेकिन जज ने इस बात को माना कि वो आरोपी है और वो फरार है। इसका मतलब है कि वो अगर वो सही होता या उसके साथ गलत हो रहा होता तो वो कोर्ट के सामने खुद प्रस्तुत होता। बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका भी, और प्रयागराज से हमारे सहयोगी मोहम्मद इरफान भी जुड़े थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए ये इतिहास में, न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार हुआ है जब जज को खरीदने की कोशिश की गई। और चलिए इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।